नमस्कार। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जब सेवानिवृत्त होता है, रिटायर्ड होता है, तो उसे कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होते हैं और इसकी क्या प्रोसेस रहती है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि सरकार की ओर से एक अधिवार्षिकी सेवानिवृत्ति का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत 60 साल की उम्र प्राप्त करने वाला प्रत्येक सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त स्वतः ही हो जाता है। इसके साथ साथ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का भी प्रावधान है और अनिवार्य सेवानिवृत्ति का भी प्रावधान है, जो अलग अलग होते हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में इसके बारे में डिटेल्स में बताया है। आज हम इसी संदर्भ में बात करेंगे कि कोई सरकारी कर्मचारी अगर रिटायर्ड हो रहा है तो उससे पहले उसे कौन कौन से कागजात है वो तैयार करने होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्योंकि जब भी कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तो उसकी प्रक्रिया है वो 3 से 4 महीने पहले शुरू हो जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो एसआई की मैच्योरिटी होती है वो 6 से 7 महीने पहले ही उसको स्टॉप कर दिया जाता है। एसआई कटौती को हम स्टॉप कर देते हैं। सारी कटौतियों का स्टॉप करने के बाद उसे सबमिट करना होता है, ताकि डिपार्टमेंट के बाद पास सारी जानकारी चली जाए और सेवानिवृत्ति के जो आदेश होते हैं वो आपके रिटायरमेंट डेट से पहले ही जारी हो जाते हैं। क्योंकि इसके माध्यम से आप आसानी से विभाग की ओर से भी और आपकी सुविधा के अनुसार भी आसानी से आपकी पेंशन का प्रकरण निस्तारण किया जा सके। तो हम देखते हैं कि सेवानिवृत्ति के समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं। सबसे पहला आपकी सर्विस बुक, मूल सेवा पुस्तिका। आपकी जो सर्विस बुक है उसकी फोटोकॉपी नहीं, उसकी मूल सेवा पुस्तिका है वो सत्यापन सहित होनी चाहिए। सत्यापन कौन करेगा? आपका संबंधित डीडीओ। संबंधित डीडीओ के साथ साथ आपका जो लेखाकर्मी है वो भी उसे सत्यापित करेगा। वो मूल कॉपी उसके साथ जाएगी। उसके बाद में एक आता है पेंशन कुलक। पेंशन कुलक में आपकी सर्विस की संपूर्ण रिपोर्ट होती है। आपकी ज्वाइनिंग तिथि से लेकर संपूर्ण जानकारी है वो इस पेंशन कुलक में होती है। लगभग ये 40 या 42 पेज की एक पुस्तिका होती है, जिसमें आपको प्रमाणीकरण के साथ सारी जानकारियाँ भरनी होती है। इसमें आपके परिवार से संबंधित जानकारी होगी, आपकी सेवा के दौरान आपकी कहाँ कहाँ पोस्टिंग रही है, किन किन पदों पे रही है, बेसिक क्या रही, सारी की सारी जानकारी है वो 40 पेज में आपको पेंशन कुलक में। तो पेंशन कुलक एक पुस्तिका है जो आपको कहीं भी मार्केट में मिल जाएगी आसानी से। उसके बाद में सेवानिवृत्ति आदेश। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सेवानिवृत्ति आदेश है तो सेवानिवृत्ति तिथि से पहले है वो आदेश जारी हो जाते हैं। ये आपका संबंधित विभाग करता है। जैसे आप शिक्षा विभाग में हैं तो शिक्षा विभाग से संबंधित, जैसे आप लेक्चरर हैं तो निदेशालय बीकानेर की ओर से आपके आदेश जारी होंगे, और सेकेंड ग्रेड है, वरिष्ठ अध्यापक है तो आपके डीडी के स्तर पर, और अध्यापक हैं तो आपके जिला शिक्षा अधिकारी के ओर से ये आदेश जारी किए जाते हैं। तो ये आदेश की एक प्रति आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में विभागीय जांच अबकाया प्रमाण पत्र। कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर किसी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय जांच चल रही है तो उसे वो सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती हैं। अगर किसी कार्मिक के खिलाफ कोई विभागीय जांच नहीं है तो विभाग से एक अबकाया प्रमाण पत्र लेना होता है, न्यू ड्यूज लेना होता है कि उक्त कार्मिक के खिलाफ किसी प्रकार की कोई विभागीय जांच लंबित नहीं है। इस प्रकार का फॉर्मेट में एक प्रमाण पत्र आता है जो एक आपका संबंधित अधिकारी उसे प्रमाणित करके देगा और वो आपको उसके साथ लगाना है। अंतिम वेतन भुगतान प्रमाण पत्र, क्योंकि अंतिम वेतन जो आपका होगा उसी के आधार पर आपकी पेंशन का निर्धारण होगा। तो इसलिए अंतिम वेतन भुगतान प्रमाण पत्र, जैसे हम यूँ कह सकते हैं कि एलपीसी जो आजकल है वो पे मैनेजर के माध्यम से आसानी से निकल जाती है, और ये आपको प्रमाणीकरण करके देगा संबंधित डीडीओ। आप जिस डीडीओ के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं तो वो डीडीओ आपको उसे प्रमाणित करके देगा। विभाग में अदेयता प्रमाण पत्र। विभाग में किसी प्रकार का ड्यूज नहीं, आप तो वहाँ से विभाग से आपको एक नो ड्यूज प्रमाण पत्र लेना है। जो संबंधित आपका जो डिपार्टमेंट, जैसे आप शिक्षा विभाग से है तो शिक्षा विभाग के संबंधित जो नियुक्त अधिकारी है या फिर जो आपके संबंधित अधिकारी है वो उसे प्रमाणीकरण दे देंगे। एक वाहन ऋण और गृह ऋण अदेयता प्रमाण पत्र। जैसे कि कोई कार लोन या होम लोन कोई चल रहा है तो उसका एक निश्चित फॉर्मेट आता है, और कुछ बैंक्स के आपको वहाँ से सर्टिफाइड करके लाना है कि उक्त बैंकों में किसी प्रकार का कोई लोन इनके बकाया नहीं है। तो ये निश्चित फॉर्मेट में आपको एक प्रमाण पत्र देना होता है, नो ड्यूज प्रमाण पत्र। वर्णात्मक नामावली संयुक्त फोटो के साथ। वर्णात्मक नामावली ये भी एक प्रकार की एक फॉर्मेट है, ये एक प्रकार की फॉर्मेट है जिसके माध्यम से आपके परिवार से संबंधित और आपके परिवार के सभी लोगों के जिनको आप शामिल करना चाहते हैं तो उसकी फ़ोटो लगे हुए होते हैं, और
उसे वो आपको वहाँ जमा करवाना था, ताकि पेंशन के बाद में किसी की मृत्यु के पश्चात जो फैमिली पेंशन बनती है उसके सुविधा के लिए किया जाता है। उसके बाद में सेवा पुस्तिका के अंत में आपकी जो मूल सर्विस बुक है उसके अंत में, क्योंकि आपका जो पेंशन अवधारण होगा उसमें क्या वो सही है या नहीं है, इसका आपको संबंधित जो लेखाकर्मी होगा, वरिष्ठ लेखाकर्मी होगा, वो उसको प्रमाणित करके देगा कि उक्त कार्मिक है, वो रिटायर्ड हो रहा है, रिटायर्ड होने के साथ इसका जो पेंशन अवधारण यानी कि इतनी पेंशन बनेगी उसको वो प्रमाणित करके दे देगा, क्योंकि उसकी जो अंतिम वेतन होगा उसके प्रमाणीकरण के साथ वो वरिष्ठ लेखाकर्मी उसे प्रमाणीकरण करके देगा। अगर आपने सेवा काल के दौरान कोई विशेष वेतन लिया है तो उसका जिक्र करोगे, और इसके साथ साथ विगत 10 माह के वेतन औसत की गणना, आपने पिछले 10 माह में औसत वेतन आपका कितना हुआ वो एक फिक्स कैलकुलेशन के माध्यम से उसकी गणना की जाती है। कर्मचारी की जन्म तिथि का प्रमाणीकरण, तो ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपकी जो जन्म तिथि होती है उसी के आधार पर ही आपका जो रिटायरमेंट तय किया जाता है। आपकी सेवानिवृत्ति तिथि है वो आपकी जन्म तिथि पर आधारित होती है, इसीलिए इसका प्रमाणीकरण है वो आवश्यक होता है। अब दरअसल ये जो पेंशन प्रकरण बनता है ये मूलतः 4 फाइलें इसकी तैयार होती है। 4 फाइलों में से एक संबंधित कार्मिक को दे दी जाती है और एक डीडी स्तर पर भेजी जाती है। जैसे हम शिक्षा विभाग की बात करें तो डीडी स्तर पर भेज दी जाएगी। एक है वो सीबीओ कार्यालय की ओर से, ये जो डीडी स्तर पर भेजी जाएगी वो सीबीओ के कार्यालय के माध्यम से भेजी जाएगी, और तीसरी है वो डीईओ जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी, और एक प्रति इसकी विद्यालय में रखी जाएगी। 4 प्रतियों में तैयार होगी, और अंतिम तौर पर ये जितने भी पेंशन प्रकरण हैं वो शिक्षा विभाग में अगर देखा जाए तो डीडी स्तर पर भेजे जाते हैं, क्योंकि पेंशनर्स विभाग है वो डीडी स्तर पर तय किया गया। यानी कि अगर आप पेंशन से संबंधित प्रकरण को सुलझाना चाहते हैं तो आप डीडी स्तर, आपका संबंधित डीडी, जैसे कि हम बाड़मेर से हैं तो हमारा डीडी स्तर है वो जोधपुर है, तो जोधपुर में ये सारे के सारे प्रकरण वहाँ पे निस्तारित किए जाएंगे। तो आपने ये समझा कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जब रिटायर्ड होता है तो किस प्रकार से उन्हें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।